ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बोडोलैंड जो कभी अपनी जदोजहद के लिए जाना जाता था, कौमी खेलों के प्लेटफॉर्म पर एक नई शिनाख्त के साथ खड़ा हुआ है और वहां मुनक़द होने वाले फुटबॉल टूर्नामेंट में 70,000 से ज्यादा फुटबॉल खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिससे ये इवेंट मैदान में एक नए इनकलाब का इशारा है। अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 123वें एपिसोड में मोदी ने दिलचस्प अंदाज में कहा, आप एक तस्वीर का तस्वुर कीजिए, सुबह की धूप पहाड़ियों को छू रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता रोशनी मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ रही है और इस रोशनी के साथ फुटबॉल के शायकीन का ग्रुप आगे बढ़ रहा है। सिटी बजती है और चंद लम्हों में मैदान तालियों और नारों से गूंज उठता है। हर पास हर गोल के साथ लोगों का जोश बढ़ता जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी खूबसूरत दुनिया है। दोस्तों, ये तस्वीर आसाम के एक बड़े इलाके बोडोलैंड की हकीकत है। उन्होंने कहा कि बोडोलैंड जहां कभी मुश्किल दौर था, आज एक नए रूप के साथ मुल्क के सामने खड़ा है। मरकजी वज़ीर खेल डॉक्टर मनसुख मांडविया ने साइकिल पर फिट इंडिया संडे की खुसूसी एडिशन में कहा है कि हमारे माजूर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से हमारे मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से 2019 में शुरू की गई फिट इंडिया मुहिम को संडे ऑन साइकिल के जरिए बेहतरीन मुमकिन तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। ये अब सिर्फ एक मुहिम नहीं बल्कि एक तहरीक है। मांडविया ने साइकिल पर फिट इंडिया संडे के खुसूसी एडिशन में कहा है कि हमें नई नस्ल में साइकिल चलाने को एक ट्रेंड बनाना होगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सेनानियों की क़यादत में हम एक मजबूत पैगाम दे रहे हैं कि फिटनेस और सफाई एक साथ चलते हैं। हर एक को चाहिए कि वो बड़ा हो या छोटा, तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए अपना ताउन देना चाहिए और हमें इस जदीद नस्ल में साइकिलिंग को एक ट्रेंड बनाना होगा। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर गैर मुल्की सांप की स्मगलिंग की एक बड़ी कोशिश को उस वक्त नाकाम बना दिया गया जब बैंकॉक से आने वाले एक मुसाफिर से 16 गैर मुल्की जिंदा सांप बरामद किए गए। मुलजिम, जिसकी शिनाख्त गुडमैन लैंडफोर्लियो के तौर पर की गई है, चेन्नई का रहने वाला है और उसकी उम्र 34 साल बताई गई है। वो जुमे की शब जैसे ही मुंबई पहुंचा, एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम्स अफसरान ने मामूल की स्कैनिंग के दौरान इसके सामान में मुश्तबा अशिया की मौजूदगी महसूस की। जब सामान की तफसीली तलाशी ली गई तो रोए में लपेटे हुए थैलों से 16 जिंदा सांप बरामद हुए, जिनमें नायाब और गैर मुल्की अनवा शामिल थीं। मणिपुर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता 24 घंटों में कई कामयाब कार्रवाइयां करते हुए गाड़ी चोरी और बागियाना सरगर्मियों में मुलविस कई लोगों को गिरफ्तार किया और बड़ी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। पुलिस ने गाड़ी चोर सैयद रियाज को थोपुल जिले के चाबुक से गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से नीले रंग की 2 पहिए गाड़ी, चाबियां और आधार कार्ड बरामद हुआ है। जिले में मुकामी लोगों को दूसरी जंग अजीम का एक बम मिला, जिसे बम डिस्पोजल टीम ने बाहिफाजत नाकारा बना दिया। रियासत में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अलग अलग कार्रवाइयों में 3 सरगर्म बागियों को गिरफ्तार कर लिया। एक शख्स को जिले के टेंगू तोपाल की सरहद से, एक को मगरबी इम्फाल जिले के लोंगजाम इलाके से और एक को जिले के नामबोल पुलिस इलाके से गिरफ्तार किया गया है। इम्फाल मशरक़ी जिले के एरियल बैंक पुलिस स्टेशन के तहत टीबी अस्पताल के नज़दीक नागारियान हिल के दामन से बड़ी मिकदार में असलहा बरामद किया गया है। ओडिशा के पुरी में इतवार को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान गुंडीचा मंदिर के करीब सरदहाबली के भगदड़ में कम से कम 3 अकीदतमंदों की मौत हो गई और 6 दीगर जख्मी हो गए। ये वाक़या आज सुबह 4 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद रथों पर सवार देवताओं के दर्शन के लिए सरदाबली की तरफ जा रही थी। पुलिस ने मरने वालों की शिनाख्त पारुती दास, बसंती साहू और प्रेमानंद मोहंती के तौर पर की है। सभी 6 जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ऐनी शाहिदी ने बताया है कि रथों के लिए रस्म का सामान ले जाने वाला एक ट्रक भीड़ में घुस गया, जिससे अफरा तफरी मच गई और भगदड़ जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। उन्होंने दावा किया कि हादसे के वक्त भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कोई पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद नहीं थी। मंशियात के खिलाफ जंग को वसी पैमाने पर जारी रखे हुए पुलिस ने जम्मू के एक खातून मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसकी तहवील से हीरोइन जैसा ममनुआ मवाद बरामद कर लिया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में बताया कि पुलिस पोस्ट निर्वाल की एक टीम ने मामूल की गश्त के दौरान राजीव नगर चौक के नजदीक एक मशकूक खातून को रोका।
उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान उसकी तहवील से 11 ग्राम हीरोइन जैसा मवाद, 40,400 रुपए नकदी और एक इलेक्ट्रॉनिक विजन की मशीन बरामद की गई है, जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शुदा की शिनाख्त रंजाना उर्फ रचना जोजा विशाल साकिन राजीव नगर निर्वाल के तौर पर की गई है। बयान में कहा गया है कि इस जिम्मन में पुलिस स्टेशन बाऊ पोच में NDPS एक्ट के तहत एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में मुआहदा करने और तमाम कैदियों को वापस लाने पर जोर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर गाजा में हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी पर जोर दिया है, जबकि इसराइल वजीर आजम ने करप्शन केस की मजम्मत करने पर अमेरिकी सदर का शुक्रिया अदा करते हुए उनके साथ मिलकर मशरिक़ वुस्ता को दोबारा अजीम बनाने के अज़्म का इजहार कर दिया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने वाज़ेह अल्फाज में लिखा कि गाजा का मुआहदा करो और कैदियों को वापस लाओ। इससे कबल इतवार ही के रोज ट्रंप ने यह भी कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में मौजूद कैदियों की रिहाई के लिए हमास के साथ एक मुआहदे पर गुफ्त-ओ-शुनीद कर रहे हैं। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर एक मुकम्मल एकजहती का इजहार करते हुए उनके खिलाफ करप्शन के मुकदमात को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। जापान के H-2A रॉकेट का 50वां और आखिरी कामयाब लॉन्च किया गया, जिससे इसके 20 साल से ज्यादा खिदमत फराहम करने वाले सफर का अख्तिताम हो गया। ये लॉन्च कागोशिमा सूबे की खलाई मरकज से शेड्यूल के मुताबिक किया गया था। आखिरी मिशन में अबुकी GW सेटेलाइट भेजा गया, जिसे जापान की माहौलियात की वजारत, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज और खलाई एजेंसी ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है। यह सेटेलाइट खला से ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी करेगा। वाज़ेह है कि 2001 के आगाज से H-2A रॉकेट ने जापान की खलाई और साइंसी पेशरफ्त में अहम रोल अदा किया है और कई सेटेलाइट मदार में भेजे हैं। लेबनान के जनूबी कस्बे मेहरोना में हफ्ते के रोज इजरायली ड्रोन हमले में 2 अफराद की मौत और एक दीगर जख्मी हो गया। लेबनानी सिक्योरिटी ज़राए और सरकारी मीडिया ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार हिजबुल्लाह रुकन अब्बास वहवी को इस हमले में निशाना बनाया गया। हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गुजरने वाली गाड़ी में सवार एक खातून भी जाँ बहक, जबकि उनका शौहर जख्मी हो गया। ये खातून जनूबी लेबनान के गाँव चोया की रिहायशी थी। लेबनान की सरकारी कौमी खबरसां एजेंसी ने ड्रोन हमले और हलाकतों की तस्दीक की है। यह हमला 27 नवंबर 2024 से नाफिज जंगबंदी मुआहदे के बावजूद हुआ, जो हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान अमेरिका और फ्रांस की सॉलिसी में कराया गया था। यह मुआहदा गाजा जंग के बाद शुरू होने वाली सरहद पार झड़पों को रोकने के लिए किया गया था। इसराइली फौज हिजबुल्लाह के खतरे का हवाला देते हुए लेबनान में वक्फे से हमले करती रहती हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मुल्क से 30 मार्च 2026 तक नक्सली सरगर्मियों का किया जाएगा मुकम्मल खात्मा। निजामाबाद में टर्मरिक बोर्ड के कौमी दफ्तर का इफ्तिताह के बाद किसान सम्मेलन से मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का खिताब। गांधी भवन में साबिक PCC सदर D श्रीनिवास की बरसी तकारीर, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर और दीगर ने पेश किया खिराज अकीदत। AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का 4 जुलाई को दौरा हैदराबाद। गांधी भवन में मुनक़िदा कांग्रेस लीडरों ने जायजा इजलास से सदर तेलंगाना कांग्रेस महेश कुमार गौड़ का खिताब। तेलंगाना जागृति के मुख्तलिफ ममालिक में सुदूर का इंतखाब, सरगर्मियों को मजीद मौसर अंदाज में वुसअत देने की कविता का इजहार। महा न्यूज चैनल पर कल का हमला नहीं था, ये सिर्फ था एहतजाज। केसीआर ने तेलंगाना को आंध्रा से अलग करने पर ये हमले किए जा रहे हैं। साबिक रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का मीडिया से खिताब। बालाई कर्नाटक और महाराष्ट्र में मुसलसल मूसलाधार बारिश के सबब तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट में जबरदस्त सैलाब। पानी के तेज बहाव पर प्रोजेक्ट के 12 दरवाजे खोलकर फाजिल पानी का इखराज। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में खवातीन का बेल्ट शॉप्स पर हमला, शराब की दुकानों के खिलाफ खवातीन का शदीद एहतजाज।
अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर गाजा में हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी पर दिया जोर। कहा, गाजा का मुआहदा करो और कैदियों को लाओ वापस। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.